दोस्तों ये कहानी भले ही काल्पनिक है लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव भी है। आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर के यकीनन अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो आज पोजीशन चल रही है इंसान की यानी कि फाउंडर्स की, वो उसको फेस कर सकते हैं कि जो भी लाइफ में होता है वो यकीनन अच्छे के लिए होता है। तो मेरे दोस्त इस कहानी को लास्ट तक सुनना और यकीनन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मेरे दोस्त कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त एक बार बादशाह अकबर और बीरबल आपस में बात करते करते एक योजना बना रहे थे कि चलिए आज हम फ्री हैं। अकबर ने कहा बीरबल से कि चलिए आज हम फ्री हैं, कुछ जंगल की सैर कर लेते हैं, जंगल में शिकार कर लेते हैं। अब मेरे दोस्त बीरबल जो उनके एक मंत्री थे, एक राजा थे, तो मेरे दोस्त उन्होंने कहा कि चलो राजा साहब हम भी चलते हैं। तो बादशाह जो है अकबर निकले और अपनी एक तलवार निकाली और बीरबल से बोला कि चलो हम भी चलते हैं। और दो सिपाहियों को बीरबल ने ले लिया। बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी दूर घूम करके राजा एक दो शिकार करेंगे और भाग आएंगे। लेकिन राजा बहुत ही बादशाह अकबर वो थोड़ा घूमते एक पेड़ के नीचे बैठ गए जाकर के। बोला कि भैया थक गए हैं, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो राजा जो अकबर थे वो थोड़े चुलबुले टाइप के थे, इतने चुलबुले के टाइप के थे कि वहाँ पर एक कुल्हाड़ी पड़ी थी, वो जमीन में उसको मारने लगे। और जमीन में मारते ऐसा हुआ कि वो कुल्हाड़ी उनके पैर पे लग गई और उनकी उंगली क्या हुई, कट गई। अब उनकी उंगली कट गई तो बीरबल ने उनको धीरे से उस उंगली को ऐसे पकड़ा क्योंकि खून निकल रहा था उसमें, और बोला राजा साहब से कि अकबर साहब जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अकबर बिल्कुल गुस्से के लाल बिल्कुल हो गए कि यार मेरी उंगली कट गई है, ये ना दवाई का इंतजाम कर रहा है, ना ही मेरा हाल चाल पूछ रहा है, और ये बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दो जो लोग सिपाही आए थे उनको आदेश दिया कि जाओ इस बीरबल को जेल में डाल दो जाकर के, कैद खाना में डाल दो जाकर के। अब राजा जो थे उन्होंने वहीं पर चीट बांधी और आगे की ओर बढ़ गए। अब राजा थे, उनको शिकार करना था। धीरे धीरे आगे पहुंच चलते जंगल में भटक गए। वहां पर कुछ जंगली लोगों ने इनको घेर लिया, राजा अकबर को जंगली लोगों ने घेर लिया। अब बड़ा ही संदेह में आ गए कि भैया ये जंगली लोगों ने हमको घेरा क्यों है। अब वहाँ के जंगली लोगों ने इन्होंने तलवार निकाली तो उन्होंने भाले से उस तलवार को फेंक दिया। भाले से जंगली लोगों ने उस तलवार को निकाल के फेंक दिया। अब मेरे दोस्त ये बिल्कुल बंदी हो गए, क्योंकि जंगली लोगों का क्या होता है, जंगली लोग हर साल एक बलि देते हैं अपने देवता के लिए। तो वहाँ पर सरदार के पास पहुँचे, उन लोगों की लैंग्वेज अलग थी। अब बोला कि भैया इसको बलि चढ़ाना है, वो उसकी उनकी वेशभूषा अलग थी क्योंकि हर एक इंसान की वो बलि देते थे। अब जो है ना सरदार ने आदेश दिया कि इसकी चेकिंग करो, क्योंकि जो जंगली लोग होते हैं वो ना ही बीमार लोगों को, ना ही किसी चोटिल लोगों को, ना ही किसी आधे अपंग लोगों को बलि नहीं देते हैं। अब जो है ना क्या हुआ, राजा साहब की तो उंगली कटी हुई थी, तो वहाँ पर सरदार ने बोला कि यार इसकी तो उंगली कटी हुई, इसकी तो हम बलि दे नहीं सकते। अब राजा जो है ना मर दौड़ते राज्य की तरफ आए और तुरंत उन्होंने कारागार में जो बंद थे बीरबल, उनसे ही मुलाकात की कि यार तूने तो सही बोला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मेरे दोस्त राजा साहब बिल्कुल मतलब हैरान थे कि यार इसने तो सही बोल दिया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बीरबल को पूरी कहानी बताने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ कि जो है ना वहाँ पर हमको जंगली लोगों ने घेर लिया था, वरना हमारी बलि हो जाती अगर उंगली ना कटी होती। अब जो है ना तो फिर बीरबल ने फिर से कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब फिर से जो है ना मार अकबर जो है ना थोड़ा सा गुस्से से लाल ताल हो गए कि यार मैं तो इतना मुश्किल से बचा हूँ, फिर बोल रहा है। तो उन्होंने कहा राजा साहब से, बीरबल ने, कि देखो सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपकी उंगली कटी थी चलो कोई बात नहीं, अगर आपके साथ मैं होता तो मैं ही बलि चढ़ा दिया जाता, और अगर आप मुझे कारागार में बंद ना करते तो शायद मैं इस दुनिया में ना रहता। तो मेरे दोस्त जो भी होता है यकीनन अच्छे के लिए होता है। आज जो हमारा समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं जितना भी बुरा हो हमको लग रहा हो, लेकिन यकीनन ये अच्छे के लिए चल रहा है। इसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कहते हैं कि ये कहावत है, बहुत छोटी सी कहावत है, लेकिन उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक रेस के घोड़े को एक इंसान क्यों मारता है? जब एक घुड़सवार होता है ना उसको बार बार क्यों मारता है? यकीनन इसलिए मारता है, उस घोड़े को लगता है कि ये मालिक मुझे बहुत मार रहा है, लेकिन यकीनन वो मालिक उसको जिताना चाहता है, उसको अव्वल नंबर पर, नंबर 1 पर लाना चाहता है। और मेरे दोस्त ऐसा ही होता है कि वो मार मार कर अपने घोड़े को नंबर 1 ला देता है। इसीलिए गॉड भगवान हमको इतनी परेशानी देता है कि यकीनन हम मजबूत हो सकें
और यकीनन हम लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें। और इसीलिए हमको वो मारता है, गिराता है, उठाता है, नई दिशा दिखाता है। कई बार हमको वो बिल्कुल 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 बेकार सा महसूस करवा देता है। बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दरवाजे खोलता है हमारे लिए। कहीं ना कहीं वो हमें एक सोच पैदा करता है। मेरा दोस्त, हम भी भगवान गॉड अल्लाह कहीं ना कहीं जिताना चाहता है, लेकिन अपनी नाकामयाबी हम खुद लिखते हैं। हमें कई सारे रास्ते दिखाता है, कई सारे रास्ते दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो मेरे दोस्त, डिसीजन आपका है। मेरे दोस्त, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप, क्योंकि आपने इसको लास्ट तक देखा है। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में।